हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की, जो आपको वितरित हो गई होगी। तो पार्ट एक जो अपना है फसल उत्पादन यह प्रबंध। तो पार्ट एक के प्रश्न उत्तर तो आज देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो देखते हैं, आपको इस तरह की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखने को मिलेगी कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये विज्ञान विषय की अभ्यास पुस्तिका आपको मिल गई होगी। पार्ट एक है अपना कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसको अपन उत्तर देखेंगे आज से पार्ट एक के। पाठ की पूर्व की तैयारी जो आपने कर ली होगी कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा आवश्यक है। प्राणी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। सभी जीवों को वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों या जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया होगा पहले पार्ट। तो देखते हैं प्रश्न कि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। इधर आपको दे रखा है बॉक्स के अंदर उपकरण। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो आपको उपकरण दे रखे हैं हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, ड्रिल, बस और तालाब। तो आपको इसमें से जो कृषि के लिए अपने उपयोग होने वाले उपकरण है उसको छांट कर बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। तो जैसे कि हल है, ट्रैक्टर है, कुदाली है और सीड ड्रिल, ये सभी कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण हैं। इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला बॉक्स दे रखा है आपको कि यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखिए। तो आपने और भी दे रखे हैं कि कल्टीवेटर, थ्रेसर, रोटावेटर और मिट्टी पलट हल। तो ये आपको लिख लेना है आराम से बैठ के। आगे देखते हैं, एक और बॉक्स बना हुआ है जिसमें दे रखा है कि चलो फसल बोए। जो बॉक्स खाली हैं उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। तो अपने को इसमें से चयन करके लिखना है कि जो खाली जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी तैयार करने के बाद क्या करते हैं अपन, बुआई करना है। बुआई करने के बाद खाद एवं उर्वरक देना है। खाद एवं उर्वरक के बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद खरपतवार से सुरक्षा, और उसके बाद कटाई, और लास्ट में आ जाएगा भंडारण। इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये शब्द दे रखे हैं कि गोबर है पौधों, खरीफ, छिड़काव तंत्र, खरपतवारनाशी और सीड्रिल। तो आपको ये दे रखे हैं, इनमें से आपको छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नंबर 1 है कि जून से सितंबर माह तक रिक्त स्थान फसल की बुआई की जाती है। तो आपको पता है कि जून से सितंबर माह तक अपन खरीफ की फसल की बुआई करते हैं। और दूसरा दे रखा है कि रिक्त स्थान यंत्र द्वारा बुआई करने से समय और श्रम की बचत होती है। तो अब सीड्रिल है, जिसकी वजह से बुआई करने में समय व श्रम की बचत होती है। तीसरा दे रखा है कि खाद्य प्राकृतिक पदार्थ हैं जो रिक्त स्थान के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। वह गोबर है पौधों से। चौथा दे रखा है कि असमतल भूमि वाले पौधों में सिंचाई के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है, तो छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। पांचवा रिक्त स्थान दे रखा है कि 2 4D एक रिक्त स्थान है, तो ये खरपतवार नाशी है। तो आपको इस तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
प्रश्न नंबर दूसरा दे रखा है कि सही विकल्प को आगे सही का निशान लगाइए। आपको प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? फसल चक्रण, कटाई करना, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, जैविक खाद का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, कटाई करना। दूसरा दे रखा है कि पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती हैं, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधे की जड़ों को मिले? तो दे रखा है पहला रहट, दूसरा ड्रिप तंत्र, तीसरा ढेकली, चौथा दे रखा है छिड़काव। तो इसका सही बी हो जाएगा ड्रिप तंत्र। तीसरा दे रखा है निम्न में से रबी फसल का सही युग्म कौन सा है? ए दे रखा है धान मक्का, दूसरा दे रखा सोयाबीन मूंगफली, तीसरा दे रखा है गेहूं चना, चौथा दे रखा है कपास मूंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला गेहूं चना। चौथा दे रखा है कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो ए वाला है कंबाइन, बी है कल्टीवेटर, सी सीड ड्रिल और डी कुदाली। आप सभी को पता ही है सही कि कल्टीवेटर जोतने के लिए काम आता है खेत में, सीड ड्रिल बोने के लिए, कुदाली खरपतवार को हटाने के लिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कंबाइन। पांचवा दे रखा है कि खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए दे रखा है कटाई, बी दे रखा है निराई और सी दे रखा है सिंचाई और डी दे रखा है जुताई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निराई। छठा दे रखा है कि पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद्य उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद्य उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म कौन सा है? ए दे रखा है नाइट्रोजन सल्फर कार्बन, बी दे रखा है फास्फोरस सोडियम सिल्वर, सी दे रखा है फास्फोरस कार्बन हाइड्रोजन, डी दे रखा है नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। तो आपको सही का चिन्ह लगा देना है डी पे। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 है कि फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने भागों में या कितने वर्गों में बांटा गया है, बांटा जा सकता है? तो फसल किसे कहते हैं? तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसे दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो होती है खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। तो आप इसको आराम से बैठ के लिख लेना। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है कि बीजों को उचित दूरी पर बोना अत्यंत आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक या जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा है कि सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो जो पारंपरिक स्रोत हैं उनके नाम लिखने हैं सिंचाई में। तो उत्तर है मोट यानी कि गिरनी, हैंड पंप, ढेकली, रहट यानी उत्तोलक तंत्र। आपको ये लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि पशुपालन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं पशुपालन का किसे कहते हैं? तो पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8वां है कि फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो उत्तर है कि बीजों को एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डालेंगे और कुछ समय पश्चात देखने पर क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं, यह जल पर तैरने लगते हैं। इस प्रकार हम स्वस्थ बीजों का चयन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है कि फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए, जिससे इससे उनकी कीट पीड़ को जीवाणु एक कवक से सुरक्षा हो जाती है। आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 है
कि जैविक खाद्य उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट करिए। तो आपको लिखना है नंबर 1 डाल के कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और नंबर 3, इस जैविक खाद्य से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और प्रश्न नंबर 11 है कि खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो पहले खरपतवार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखेंगे कि खेत में कई अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद दे रखा है कि फसल को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। तो ये आपको लिख लेना है। अगला है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मिट्टी की उर्वरता में किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है उसका वर्णन करना अपने को। तो उत्तर है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद्य का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको दे रखे हैं, अ में दे रखा है हल, ब है कुदाली, च है कल्टीवेटर और द है सीढ़ी। तो आपको इसके अंतर लिखने हैं। तो पहला है अ है हल। इसका उत्तर है कि प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं, ऊंट या घोड़ों की सहायता से खींचा जाता है। नेक्स्ट है ब है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो दे रखा है कल्टीवेटर। तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। द दे रखा है सीड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल का उपयोग होता है जिसके द्वारा बीजों में समान दूरी या गहराई बनी रहती है। तो ये आपको प्रश्न उत्तर आराम से बैठ के लिख लेना है। इसी के साथ देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य आ गए हैं। तो प्रोजेक्ट फर्स्ट है अपना कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए। यह होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करने हैं। तो को क्रमांक दे रखा है, समय दे रखा है, होने वाला परिवर्तन दे रखा है। नंबर 1 है कि 24 घंटे के अंदर क्या होगा, बीज क्या होंगे कि अंकुरित होने लगेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद अंकुरण का बढ़ना, अंकुरण धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और 5वें दिन मूंग का छोटा पौधा बनना, यानी मूंग का छोटा पौधा बन जाएगा 5वें दिन। और 10वें दिन मूंग के पौधों का बड़ा होना, और 10वें दिन के अंदर मूंग का पौधा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर लिखना है। इसके सब बाद रखा है कि बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो आपको इस तरीके का चित्र बनाना है कि जो मूंग का बीज था उसको कपड़ों या गीली रुई के अंदर रखने पर 24 घंटे के अंदर अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद वो अंकुरित पौधा हुआ धीरे धीरे छोटा पौधा। उसके बाद 5 से 10 दिन के अंदर मूंग का पौधा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। प्रोजेक्ट दे रखा है 2। प्रोजेक्ट 2 में पहला है कि किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। एक दे रखा है बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियां, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक के खाद और व्यावसायिक उपयोग। तो ये आपको देख के लिखना है, जानकारी प्राप्त करनी है इसकी। ब दे रखा है
और पहला है ब का कि कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए, जैसे कि सीड ड्रिल और कल्टीवेटर। दूसरा दे रखा है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है, तो इसका ड्रिप तंत्र आ जाएगा। तीसरा है कि कुछ पौधों को खेत में आरोपित तीसरा है कि कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला यानी कि नर्सरी में क्यों उगाया जाता है, तो इसलिए उगाया जाता है क्योंकि पौधों को निकालने में आसानी होती है। चौथा दे रखा है कि फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के किस प्रकार हानिकारक हैं, इसका उत्तर हो जाएगा खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। पांचवा है कि फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए, तो सुखाना, छानना, कोठी में अनाज पॉलीथीन में ढककर बंद कर देना। आपको इस तरीके से पार्ट 1 के प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।